नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 877 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहाँ एक्स, वाई और जेड तीन पाइप दिए हुए, तीनों की क्षमता दी हुई है 44 लीटर पर घंटा, 55 लीटर पर घंटा, 49 लीटर पर घंटा। यहाँ बोला है पाइप एक्स और वाई भरने वाला पाइप है, जेड खाली करने वाला पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, तो तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो एक्स और वाई तो भरेंगे और जेड खाली करेंगे। तो एक घंटे में जो काम होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, जो एक घंटे की क्षमता है। और एक्स की एक घंटे की क्षमता है 44, वाई की है 55 और जेड की है 49। इनको सोल्व करें, 55 और 44 99 माइनस 49, तो एक घंटे में भरा जाएगा 50 लीटर। अब एक घंटे में 50 लीटर भरा जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 14 घंटे। अब 14 घंटे में कितना भरा जाएगा, 14 इंटू 50, और जो भरा गया पानी है वही तो हौज की क्षमता है 700 लीटर, 700 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक कॉम्बो पैक में एक बल्ब तथा एक ट्यूबलाइट की कीमत 52 रुपए। लिखते जाओ। बल्ब और ट्यूबलाइट की टोटल कीमत दे रखी है वो 52 RS दे रखी है, 52 रुपए। आगे यदि बल्ब की कीमत में 20% की कमी तो -20%, और वो किसमें कमी हो रही है, बल्ब की कीमत में। ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट की कीमत में 50% की वृद्धि। ये तो अलग अलग कमी या वृद्धि थी, लेकिन कीमत पहले 52 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई। तो 52 से अगर 50 होगी तो पहली बात तो यह कि कमी होगी, और कितनी कमी होगी, दो की, कितने पे, 52 पे इंटू 100, क्योंकि 4 से काटो तो ये 25 बार और 4 से काटो तो ये 13 बार, तो 50/13% की कमी हुई है टोटल में। तो यहाँ एलिगेशन लगाए तो -50/13%। अब देखो तीनों परसेंटेज दे रखे हैं, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको इजी बनाने के लिए मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बल्ब में कमी आ गई -260%, यहाँ आ गई 650%। 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -50%। ठीक है, अब एलिगेशन में करते क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 650 में से -50 माइनस करेंगे तो 700% आ जाएगा। -50 में से 260 घटाए, -260 घटाएंगे तो 210% आ जाएगा। देखो 70 से काटा तो ये 10 बार और 70 से काटा तो ये 3 बार, 10/3। देखो इसके हिसाब से जो ट्यूबलाइट और बल्ब की कीमत है वो कितनी है, 13, लेकिन रियल में है कितनी, 52 रुपए। तो कितना गुना है, 4 गुना है। अब देखो यहाँ पूछा ट्यूबलाइट की कीमत, वो कितनी आई है, 3, तो ट्यूबलाइट की कीमत आ जाएगी 3 गुना 4, 4 तिया 12 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 1:3:2 है। देखो क्षमता का मतलब क्या होगा, ए एक दिन में एक काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में 2 काम करेगा। आगे लिखा हुआ है यदि ए 15 दिन काम करे, बी 20 दिन काम करे और सी 25 दिन काम करे तो उनकी कुल मजदूरी 5,000 रुपए। देखो यहाँ ए ने एक दिन में एक काम किया है तो 15 दिन में कितना काम किया होगा, 15। बी एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में कितना काम कर देगा, 20 या 60। और सी एक दिन में 2 काम करता है तो 25 दिन में कितना काम कर देगा, 50। अब तीनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 125। जब वो 125 काम कर रहे हैं तो उनको मजदूरी मिल रही है 5,000 रुपए। यानी काम की कितनी गुनी मिल रही है, 40 गुनी। यानी 125 काम करोगे तो 5,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि काम की कितनी गुनी है, 40। आगे लिखा हुआ है ए 10 दिन काम करता है, बी 15 दिन काम करता है और सी 12 दिन काम करता है। ए 10 दिन काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा तो 10। बी 15 दिन काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, 15 या 45। सी 12 दिन काम करेगा, 12 दूना 24 काम हो जाएगा।
तो तीनों मिलकर अब कितना काम करेंगे? 79 काम। अब 79 काम की मजदूरी भी कितनी गुना होगी? 40 गुना होगी। तो 79 इंटू 4 कितना हो गया? 3160, 3160 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ दिया त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है। टेन पी प्लस टेन क्यू का मान क्या है जिसकी भुजा पी क्यू आर है? ये सर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आर है वो 90 डिग्री है। तो ये पी मान लेता हूँ, ये क्यू मान रहे हो। पी के सामने की भुजा पी, क्यू के सामने की भुजा क्यू और आर के सामने की भुजा आर। अब यहाँ बोला है टेन पी, तो टेन पी का मतलब बेस ये होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। तो टेन पी की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूं तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस। तो यहाँ पी का मान कितना है? पी है। और बेस का मान कितना है? क्यू है। तो टेन क्यू का मान निकालूं इसी तरीके से, तो टेन क्यू के लिए बेस क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो पी नीचे आ जाएगा और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू बटे पी। अब टेन पी प्लस टेन क्यू दोनों को ऐड करेंगे तो पी बटे क्यू प्लस क्यू बटे पी। देखो यहाँ से पी क्यू एलसीएम आ जाएगा तो ये तो बन जाएगा पी स्क्वायर, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी क्यू। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ 3/a प्लस 2/b इज इक्वल टू 13, 5/a माइनस 3/b इज इक्वल टू 9। तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू बताएं। देखो यहाँ पूरा सोल्व करने के बजाय ऐसी वैल्यू दिमाग लगाओ कि वहां 13 आ जाए। देखो यहाँ 13 कब आ जाएगा? तो मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 3 3 9, 2 दूनी 4। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कब होगा? जब ए की वैल्यू में 1/3 रखूं और बी की वैल्यू कितनी रखूं? 1/2। अब देखो ये 1/3 और 1/2 यहाँ रख के देखो, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 3 15, 3 दूनी 6, 15 में से 6 कितना है? 9। मतलब मैंने जो वैल्यू सोची है 1/3 और 1/2 एकदम सही है। अब यहाँ पूछा है 1/a प्लस 1/b। देखो ए का मान 1/3 है, उसका उल्टा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1/b की बात करें, बी वैल्यू 1/2 है तो बी 1/b की मान कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया एक न्यूनकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि टेन ए प्लस बी माइनस सी बराबर √3, कोसेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2। तो यहां से अगर अपने ये चीज लिखे तो देखो √3 है वो टेन 60 की वैल्यू होती है और 2 है वो कोसेक 30 की वैल्यू होती है। अब देखो दोनों तरफ कंपेरिजन करेंगे तो 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा। और पहली कंडीशन में ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरी कंडीशन में बी प्लस सी माइनस ए, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 30 डिग्री। ठीक है, आगे पूछा है ए बी और बी सी की माप 8 और 6 है। ट्राइंगल बना देता हूं, ए बी और बी सी की वैल्यू 8 और 6 है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करना है तो 1/2 गुणा उसकी दो जो साइड दी हुई है ए बी गुणा बी सी इंटू साइन बी, ये होगा। तो यहाँ एंगल बी की जरूरी पड़ेगी और एंगल बी का मान निकालने के लिए शुरुआत की दो जो इक्वेशन दे रखी है उनको ऐड करूं। देखो सी से सी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया और बी कितना हो गया? 2b। और 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से बी का मान 90/2 कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखो एरिया निकालना है तो 1/2, ए बी का मान अपने पास है 8 है, बी सी का मान 6 है और साइन बी 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। देखो 2 से काटा 4 बार, 24 में 2 √2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12√2।
सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट दे रखी है उसका स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो याद दिया है 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, और ऐसा कहां तक चलता जा रहा है? 4 की पावर 40 तक चलता जा रहा है। इसमें 17 का भाग देना है। देखो रिमाइंडर में मैंने एक चीज बताई थी, हर 4 पद के बाद में रिमाइंडर सेम आने लग जाता है। अब मैं 4 पद को जोड़ू शुरुआत के, तो 4 की पावर 0 1, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 3 64। अब यहाँ इनमें जो रिमाइंडर आएगा वही अगले 4 पद में आएगा, वही अगले 4 पद में आएगा। अब यहाँ से मैं 16 करूँ, 64 और 16 80, 80 और 4 84 और 1 85, 85 में अगर मैं 17 का भाग देता हूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी हर 4 पद के बाद रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? 41 है। तो देखो 0 से शुरू होके कहाँ तक है? 40 तक है, तो 41 पद है, तो 1 से 40 तक पद है, उसमें अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो लास्ट में जो बचा 4 की पावर 40, उसमें भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वो इसका रिमाइंडर आएगा। अब 4 की पावर 40 की बात करें तो उसको मैं 4 का स्क्वायर 16 की पावर 20 लिख सकता हूँ, बट्टे में 17। अब देखो x माइनस 1 की पावर n बट्टे में भाग दे x, और n अगर इवन है तो रिमाइंडर कितना आता है? 1। यही कंडीशन यहाँ है। देखो 17 का भाग दे रहे हैं, x माइनस 1 20 क्या है? इवन है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहाँ दिया 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस 66 66, और ऐसे कितने पद हैं? 10 है। तो यहाँ 6 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 11 11, और ऐसे कितने पद तक चलता जाएगा? 10 नंबर तक। वो ऐसा क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया था, तो बताया था कि 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6/9, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9 प्लस 99 प्लस 999, और ऐसा चलता जाएगा कितने पद तक? 10 पद तक। ठीक है। अब यहां से आगे सोल्व करें, 6/9, 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख दूं, 99 को मैं 100 माइनस 1 लिख दूं, और 999 को मैं 1000 माइनस 1 लिख दूं, और ऐसा चलता जाएगा कितने पद तक? 10 पद। अब यहां से एक चीज गौर करोगे, देखो -1 -1 -1 कितने बार आएगा? 10। तो लास्ट में तक आ गया -10। अब एक जीपी बन रही है 10 से, 10 से 100, 100 से 1000, हर बार कितना गुणा हो रही है? 10 बार। तो इस जीपी की बात करें तो यहाँ इस जीपी के एन पदों का योग क्या होता है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, और ये कब होता है? जब आर इज ग्रेटर देन 1, और आर यहाँ 1 से बड़ा है। देखो 10 हर बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ ए की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू भी 10 है, और एन की वैल्यू भी 10 है। तो यहाँ से मान निकालू, देखो 10 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 1, और बट्टे में 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? लो सीधा मान रख दो यहाँ, इसका योग 10 100 1000 10 पद होगा। बटे 9, 6/9। देखो 10 की पावर 10 को अंदर इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 11 हो जाएगी, तो ये 1 10 और ये कितना हो जाएगा? 11 माइनस 10, 9 इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो -90, और बट्टे में 9 आया, और बाहर क्या आ गया? 6/9। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 9 9 में 81, 6/81, ब्रैकेट में आएगा 10 की पावर 11, -90 और -10 कितना हो गया? -100। 10 की 11 और 10 की पावर 11 -100। अच्छा क्वेश्चन है, और आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो यहाँ दिया है 1540 को अक्ष y तथा z के मध्य इस प्रकार से विभाजित करें कि अक्ष को y और z के कुल हिस्से का, देखो अक्ष को y और z के हिस्से का 2/9, तो अक्ष को 2 मिलेगा तो y और z को कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। और ऐसे ही
y को अक्स और जेड का 3/11 मिलेगा। अब देखो इनको ऊपर नीचे अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। यहाँ तो 11 हुआ और यहाँ 14 हुआ। ये लेकिन इनका योग तो सेम होना चाहिए क्योंकि x y और z को जोड़ रहे हैं, x y और z को जोड़ रहे हैं। सेम करने के लिए मैं इसको 14 से इंटू कर दिया और इसको 11 से। तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो ऊपर आ जाएगा 28 और यहाँ कितना आ जाएगा 126। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया ऊपर आ जाएगा 33 और 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा 121। देखो अब अगर ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 154। सेम आ गया। देखो यहाँ से ऊपर x है 28 है, y कितना आ गया 33 आ गया, टोटल 154 है। तो जेड का मान कितना आ गया 33 और 28 61, 154 में से 61 गया कितना है 93। अब टोटल देगा 1540, यानी इसका कितना गुना दे रखा है 10। तो x का 10 गुना कितना हो जाएगा 280, y का 10 गुना कितना हो जाएगा 330 और z का 10 गुना कितना हो जाएगा 930। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 2a। ए बी और ए सी बराबर है वो 2a दे रखा है और सामने वाली साइड बी सी दे रखी है ए। अब ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है उसको सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, a/2 और a/2। ठीक है। अब यहाँ AD की लंबाई निकालनी है तो 90 के सामने कर्ण है तो AB कर्ण का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AD का स्क्वायर। सोल्व कर लो, AB का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 1 कितना होगा 15/4 a स्क्वायर। अब ये तो AD स्क्वायर का मान है, अपने को मान चाहिए सिर्फ AD का। AD क्या हो जाएगा 15 का रूट रूट 15, 4 का रूट बट्टे 2 और a स्क्वायर का रूट a, रूट 15/2 a। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित से इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो मैंने एक दिन बताया था कि फैक्टोरियल 5 के बाद में यूनिट डिजिट हमेशा कितनी होगी 0 होगी। तो फैक्टोरियल 5 से आगे वाले काउंट ही मत करो क्योंकि जिसके लास्ट में 0 होगा उसकी पावर कितनी करो हमेशा लास्ट में क्या आएगा 0। क्योंकि फैक्टोरियल 5 को अगर सोल्व करेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और इससे आगे वाले सोल्व करोगे तो उसमें फैक्टोरियल 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके लास्ट में 0 आएगा। अब यहाँ फैक्टोरियल 4 तक की बात करें तो फैक्टोरियल 1 होता है 1, फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 2 1 2, फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया 6। और फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 12, 12 2 24। तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू लिख दी। यहाँ पावर लगानी है 1, यहाँ पावर लगानी है 2, यहाँ पावर लगानी है 3, यहाँ पावर लगानी है 4 और उसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्योंकि 4 की पावर 4 करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा 256। 6 की पावर 3 कितनी भी कर दो 6 की पावर लास्ट में 6 आएगा, 2 की पावर 2 करेगा लास्ट में 4 आएगा और 1 की पावर 1 लास्ट में क्या आएगा 1। 2 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, लास्ट में कितना आया 7। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है क्रियाकलाप थर्ड से संबंधित आंकड़ों की मध्य का। क्योंकि मीडियन जब ज्ञात करते हैं और क्रियाकलाप थर्ड है तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। तो 65 है आरोही क्रम, उसके बाद में 75, उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में 130, उसके बाद में 153, उसके बाद में 220, उसके बाद में 420 और उसके बाद में 540। तो देखो 7 आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें बीच वाली मान मीडियन होती है, ये मीडियन होगी 153, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या 78
क्रियाकलाप में हिस्सा लेती है। देखो यहां डी, जी, एफ और ए को कंपेयर करो। डी, जी, एफ और ए। तो यहां देखोगे, देखो ये 100 के आसपास है चारों आंकड़े। यहाँ 200 भी है, 317 भी है। यहाँ देखो 200, 153, 120। यहाँ देखोगे एफ में तो 300, 100, 200। तो ये सबसे कम कौन सा है? डी है, सीधा दिख रहा है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ एक समकोण पिरामिड का आधार 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया पिरामिड की बात करें तो क्या होता है? बेस, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लंट हाइट। तो शुरुआत में आता है 1/2 गुना, ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुना पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लंट हाइट। तो देखो स्लंट हाइट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि हमेशा कोई भी आकृति हो हमेशा ध्यान रखो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या होगी? जो आधार है उसके अंदर बनने वाले सर्किल की रेडियस। अब यहां वर्ग है, वर्ग की साइड 24 सेंटीमीटर है, 24, 24, 24। तो इसके अंदर अगर वर्त बनेगा तो उसका व्यास होगा उसके साइड के बराबर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो इसकी आधी, 12 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं स्लंट हाइट निकालूं तो 12 का स्क्वायर। तो हाइट कितनी है? 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 और 16 होती है। तो स्लंट हाइट कितनी होती है? 20। या फिर 122 प्लस 256, 400। स्लंट हाइट यहां से कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अब देखो सबका मान अपने पास है तो सोल्व कर लो। 1/2 गुना बेस का पैरामीटर कितना हो जाएगा? 24 इंटू 4, 96। भाई वर्ग दे रखा है और वर्ग का पैरामीटर की बात करें तो उसके साइड का 4 गुना, 24 इंटू 4, 96 इंटू 20। 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 10 पर। 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, एक बंटन का माध्य 11 है और मानक विचलन 5 है। विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक एक दिन पहले भी ये क्वेश्चन आया था। सीवी जब निकालना है तो ऊपर तो लिखना है मीन, वो मानक विचरण स्टैंडर्ड डिविएशन बटे मीन इंटू 100। अब यहाँ 5/11 की बात करें इंटू 100, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 45.45%। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ दिया यदि एक 27 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले शंकु को उस खोखले बेलन के अंदर रखा गया है जिसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई शंकु के त्रिज्या एवं ऊंचाई के बराबर है। देखो जब बेलन की रेडियस और हाइट बराबर हो, शंकु के रेडियस और हाइट के बराबर, ये सिलेंडर और ये कौन, उसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनका वॉल्यूम का अनुपात निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो 3 इस तरफ आ जाएगा, 3:1। यानी बेलन टोटल 3 है, उसमें एक कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? शंकु आ जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट कितना है? 2, वही तो पानी भरा जाएगा। तो 3 का मान, ये 1 का मान, शंकु का मान दे रहेगा 27 पाई। तो और कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 इंटू 27 पाई, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोबारा देखो एक बार, ये देखो आर और एच जब इक्वल होती है तो इनके वॉल्यूम का अनुपात होता है 3:1। यहाँ शंकु का वॉल्यूम दे रहेगा 27 पाई और बेलन का कितना आ जाएगा? 81 पाई। तो यहाँ इसको बढ़ने के लिए और कितना चाहिए? 54 पाई। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3। तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात करें। देखो x प्लस 1/x का मान 3 है और यहाँ x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या होता है?
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मल्टीप्लाई करना है एक्स की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का, और माइनस क्या करना है एक्स माइनस 1/x। ठीक है, अब यहां एक्स प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास है, क्या दी हुई है 3, तो इसको एक्स माइनस 1/x में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4, मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 रूट 5 आ गया। तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की अगर वैल्यू निकालूं तो इसके हिसाब से निकालें तो इस 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की बात करें तो वो क्या होगा एक्स माइनस 1/x बराबर रूट 5 है, तो इसका क्यूब 5 रूट 5 प्लस 3 गुणा रूट 5, 3 गुणा रूट 5, तो ये कितना हो जाएगा 8 रूट 5। अब सीधी वैल्यू रखनी है, देखो 7 इंटू 8 56 रूट 5 हो गया, और एक्स माइनस 1/x की वैल्यू कितनी निकाली थी रूट 5 माइनस रूट 5, 56 रूट 5 माइनस रूट 5 कितना हो जाएगा 55 रूट 5। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, यदि इन संख्याओं के 75%, देखो 75% है तो टोटल संख्या में मान लेता हूँ 4 है, 75% कितनी हो जाएगी 3 संख्या, 3 संख्याओं में 5.6 बढ़ा दिया तो टोटल 4 संख्याओं में कितना बढ़ जाएगा 5.6 इंटू 3 कितना हो गया 16.8। ठीक है, शेष देखो टोटल संख्या 4 मानी, उसमें 75% 3 हो गई तो शेष कितनी बची 1, उसको कितना कम कर दिया 8.4, तो माइनस 8.4 इंटू 1 8.4, तो टोटल में जो कमी आई है वो कितनी आई 8.4, तो टोटल संख्या कितनी है 4 है, तो एवरेज में जो वर्दी होगी वो कितनी होगी 2.1। देखो 16.8 माइनस 8.4, टोटल में वर्दी कितनी होगी 8.4 की, तो एवरेज में वर्दी कितनी होगी 8.4 बटे 4 2.1। पहले कितना था 54.6 था, इसमें 2.1 ऐड कर दूं तो कितना जाएगा 56.7, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित की जाती है, तो 37.5% को लिखते हैं 3/8, तो सीपी अगर मैं 8 मानूं तो एमआरपी 3 ज्यादा मतलब कितनी हो जाएगी 11। अब बोला है यदि 9.09% को लिखते हैं 1/11, तो 11 का 1/11 डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 1 का डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 11 माइनस 1 10। अब 8 रुपए की वस्तु को अगर 10 रुपए में बेचोगे तो 2 का प्रॉफिट होगा कितने पे 8 पे, 2/8 को लिखते हैं 1/4, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई 25%, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ दिया एक संख्या को 30% बढ़ा दिया गया, लिखते जाओ 30% को लिखते हो 3/10, 10 से कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, आगे बोला 25% कम कर दिया, 25% 1/4, पहले 4 थी अब कितना हो गया 3, बिफोर और प्रेजेंट लिखते जाओ। ठीक है, इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया गया, 1/4 बढ़ाया गया तो 4 से कितना हो गया 5, 5 से अगर मैं काटू तो 2 बार गया, तो पहले संख्या थी 4 दूनी 8 चौका 32, अब संख्या हो गई 13 3 39, कितने की वर्दी होगी 7 की, कितने पे 32 पे इंटू 100। देखो 4 से काटा 25 बार और 4 से काटा 8 बार, 25 7 175/8, तो 8 का भाग देंगे 22 8 76, तो लगभग 22% और क्या होगी इंक्रीज वर्दी होगी। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 की बात करें तो यहाँ दिया बिना रुके हुए कोई ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, रुक रुक कर ये 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, हर घंटे ये ट्रेन औसतन कितने मिनट रुकती है, तो क्या बताया था कि दोनों का डिफरेंस ले लो 50 माइनस 40 कितना आया 10, और बिना रुके चाल कितनी है 50, हर 50 किलोमीटर में कितने रुक रही है 10 किलोमीटर, तो 1/5 घंटे का फर्क पड़ेगा, तो उसको मिनट में चेंज करें तो कितना जाएगा 12 मिनट 12 मिनट, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। एक निश्चित राशि 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 से 2/5 वर्षों में 4205.55 रुपए हो जाती है, जब ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज से 15% को मैं लिखूं
3/20, प्रिंसिपल 20 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 23। तो 2 साल पूरे तो स्क्वायर कर दो, तो 20 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर। अब 2/5 वर्ष है तो जो फ्रैक्शन है उसको भी 2/5 कर दो, ठीक है। 2 से काटूंगा 10 बार, 3/50 हो गया, यानी प्रिंसिपल अब 50 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 53। अब इसको सोल्व करें तो देखो 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 50 कितना हो गया 20,000। देखो 23 का स्क्वायर 529, तो 529 को मैं 53 से मल्टीप्लाई करूँ, 53 इंटू 9 470 बच गया 47, 53 इंटू 2 106 और 47 153 बच गया 15, 53 इंटू 5 265 और 15 कितना हो गया 280, 28,037। अब देखो अमाउंट दे रखा है 42,05.55, वो किसकी वैल्यू है 28,037 की वैल्यू है। निकालनी किसकी वैल्यू है 20,000 की वैल्यू, प्रिंसिपल की राशि निकालनी है। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ 28 से 42 लगभग कितना गुना, 1.5 गुना, मतलब ये कटेगा कितनी बार 15 बार कटेगा, 15 इंटू 200 कितना आ गया 3,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करें तो यहाँ दिया 6 दरवाजों में से एक कार छिपी है, दूसरे में बकरी है। तो कार की जो प्राइस था वो 1/6 और बकरियों की वो 5/6, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक प्रतियोगी एक दरवाजा चुनता है, मेजबान जो जानता है कि प्रत्येक दरवाजे के पीछे क्या है, बकरी छुपाने वाले 2 दरवाजे चुनता है। तो 6 में से 5 दरवाजे हैं और उसमें से 2 ये वाला चुन लेता है, तो बचे कितने 3। और जो बचा हुआ उम्मीदवार है वो इन 3 में से कितना चुन सकता है 1। और पहले बकरियों का जो वो था वो कितना था 5/6 इंटू 1/3, तो 5/18 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें तो यहाँ दिया 13,824 घन सेमी आयतन वाले एक ठोस घन। तो 13,824 किसका क्यूब होता है, चॉइस का क्यूब, वॉल्यूम ए क्यूब होता है। तो यहाँ से बड़े वाले घन की जो साइड आई है वो 24 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है 8 घनों में काटा जाता है समान आयतन वाले। तो 13,824 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो 17 8 136, 2 बचा 22 में 2 बार, 1728 पर गया। और छोटे घन की ए क्यूब बराबर 1728 आ गया। छोटे घन की साइड की बात करें तो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है आरंभिक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, ठीक है। तो 6 गुना 24 का स्क्वायर अनुपात 3 छोटे घन और एक का कितना होता है 6a², 6 इंटू 12 का स्क्वायर। देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 24 का स्क्वायर 576, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3 कितना हो जाएगा 432। ये 144 का 4 गुना है और 144 का कितना गुना है 3 गुना है, 4:3, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन दिया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ sin थीटा को मैं मान लेता हूँ a और यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद बनेगा cos थीटा माइनस 1, इसको मान लेता हूँ मैं b। तो यहाँ जो चीजें लिखी हुई है वो लिखी हुई है a माइनस बी बटे a प्लस बी। इसका अगर प्रमेयीकरण करें तो a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आएगा क्या a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा a² माइनस b²। अब देखो a² एक का मान है sin थीटा, तो यहाँ से लिखते जाओ sin² थीटा प्लस b², 1 cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर अगर करूं तो cos² थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा माइनस 2ab, 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1। नीचे की बात करें तो a² sin² थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस है बीच में a² माइनस b², तो माइनस cos² थीटा हो जाएगा। तो ये किया हुआ है पहले का स्क्वायर, cos² थीटा माइनस 1 और प्लस 2 cos। अब देखो यहाँ से sin² थीटा को मैं अगर 1 माइनस cos² थीटा लिख दूं तो एक से तो एक कैंसिल हो जाएगा और ये cos² थीटा कितना हो जाएगा माइनस 2 cos² थीटा हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर बात करें sin² प्लस cos² कितना होता है 1 और एक कितना हो जाएगा 2।
ठीक है, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो 1 माइनस कोस थीटा बचेगा, प्लस माइनस 2 साइन थीटा, या प्लस लिख दूं, प्लस 2 साइन थीटा, उसको ऊपर वाले को चेंज कर देता हूं 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये माइनस अंदर इंटू कर दिया तो ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया। यहां से बात करें तो कोस थीटा कॉमन लूं, 2 कोस थीटा कॉमन लूं, तो यहां तो बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस कोस थीटा। तो यहां एक चीज गौर करोगे तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा यहाँ कॉमन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बचा कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा होता है साइन सेक थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था 025 8 से 73 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।